नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज अनिल गुप्ता के साथ आरएसपुरा सेक्टर में एक घुसपैठिए को बीएसएफ सुरक्षा बल के जवानों ने हिरासत में लिया। पहचान हुई उसकी सादिर, जो कि 40 साल का है और हमारी बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल ने उसे लिया हिरासत में और घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। उस पर फायरिंग हुई और हुआ घायल और उसे उपचार के लिए उपजिला अस्पताल आरएसपुरा में किया गया भर्ती। राजौरी डे के उपलक्ष्य पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, जिन्होंने राजौरी को कव्वालियों से छुड़ाया। हर देशवासी की एक ही आवाज, तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, हम रहे न रहे, जिंदा रहे हिंदुस्तान हमारा। हमारी आर्मी, हमारी सिविल सोसाइटी की बात करें तो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हर व्यक्ति ने इस राजौरी डे में शामिल होकर उन शहीदों को दी श्रद्धांजलि और याद किया गया। लेकिन फौज में हर तरह के काम के लिए तैयार रहना पड़ता है। कहते हैं कि बेटियां लाडली बेटियां एक आंखों के पास है और एक आंखों से दूर। बेटा हीरा होता है और बेटी कोहिनूर जैसी हमारी बेटी अमरीन कौर के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को मेरे साथ होस्ट किया। फौज के लिए सिविल और फौज का कोऑपरेशन के लिए आप सभी को मालूम है कि 7 नवंबर 1947 में पाकिस्तानी रेडर्स ने शूट किया था राजौरी को कैप्चर कर लिया था और इसको 12-13 रात अप्रैल 1948 में राजौरी को फिर छुड़ाया था फौज ने। रमन राघव रानी के नाम पर यह हवाई पट्टी भी है। उन्होंने सिंगस से लेकर रास्ता क्लियर किया था जिसमें मायने भी काफी और उसको यहाँ पर उसकी वजह से फौज यहाँ पर आ पाई और उन्हें राजौरी को लिख दिया। 30,000 सिविलियंस थे जो बंदी बनाए गए थे पाकिस्तानी रेडर्स द्वारा और उनको यहाँ पर फौज ने रिक्रूट किया और इसी उपलक्ष्य में मंच के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी और सिविलियंस को कायम रखने और जरूर देखें ताकि आज जो प्रोग्राम इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, बीएसएफ का, स्कूल के बच्चों का मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और मेरे साथ तीन बार भारत माता की जय पुकारें। बहुत बढ़िया रहा है, सक्सेसफुल रहा है और इसमें आखिर में मैं ये भी कहूँगा कि मीडिया इटसेल्फ जो कि यहाँ का लोकल मीडिया है, इसने भी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो लोकल मीडिया का भी मैं इसमें मैं धन्यवाद सबसे अनुरोध करती हूँ कि जलपान के लिए लॉन की तरफ प्रस्थान करें और इस इवेंट को धन्यवाद, जय हिंद। मदद की। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद। डीसी राजौरी ने भी उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने राजौरी में कव्वालियों को शिकस्त दी। इस पर डीसी राजौरी ने कहा कि अगली बार जो है स्टेडियम में किया जाएगा प्रोग्राम, जिसमें हर जोरी वासी जो है लेगा उसमें हिस्सा। हर वक्त पहरा करती है। यहाँ की बहादुर फौजों ने ये तिरंगे झंडे को ऊंचा रखा है और आप देखते हैं आज कि इनके बलिदान से, इनकी मेहनत से आज देश में और खुसूसन राजौरी ज़िला के अंदर हर इमारत के ऊपर, हर सरकारी बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा जो है वो अनफोल्ड किया गया है और तिरंगा झंडा जो है वो फिक्स किया गया है। तो आज पूरी आवाम जो है यहाँ पे जश्न मना रही है। मेरी तरफ से, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से पूरे फ़ौज के लोगों को, फ़ौज को और यहाँ की आवाम को बहुत बहुत मुबारक। और इस दिन को बहुत खुशी से पूरे ज़िला के अंदर मनाया जा रहा है।
आज अभी मैं बॉर्डर साइड जा रहा हूँ, वहाँ भी लोग इकट्ठे हैं और हर घर में, हर मोहल्ले में बहुत खुशी है। और आज मैं इस खुशी में मैं भी इनमें शामिल हूँ और पूरी बेस्ट विशेस पूरी आवाम को, यहाँ के बहादुर फौज को। भारत माता की। फौज के अलावा लोग भी इसको मनाएं, इस तरह से ज़िला इंतजामिया किस तरह के कदम हम इसको उठाएगी? कोशिश करेंगे कि इस बार तो मेरा ये फर्स्ट असाइनमेंट था, अगली बार हम कोशिश करेंगे कि बहुत बड़ा फंक्शन स्टेडियम में होगा और पंचायत लेवल के ऊपर आप देखेंगे कि गली गली में बच्चे आकर, पूरी आवाम आकर इसको मनाएंगे। शुक्रिया आपका बहुत। ये तस्वीरें बहुफाट भव्य वाली माता के दरबार की, किस तरह से भक्त लोगों ने आज पूजन किया फर्स्ट नवरात्रे में। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर सख्त हिदायत एडमिनिस्ट्रेशन की कि दर्शन करें, लेकिन एसओपी की पालना के साथ भक्तों ने जोर और खरोशों से जो है माता के जयघोष लगाए। और इसी पार वहाँ के प्रधान से हुई बात। बड़ा शुभ महीना है ये। देखो अज हिंदुओं का त्यौहार है, पहला रात है, कल मुसलमान भराएं का भी रमज़ान का महीना है। बाकी देखो अगर देवी देवते उपर किट्ठे होइए, सानू भी किट्ठे हो जाना चाहिए, किट्ठे होइए त्यौहार मनाने चाहिए। बाकी देखो असें इत्थे इंतजाम पूरा साढ़ा चला दा है। जियां तुस लाइन च अगे सर्कल बने दे, सोशल डिस्टेंस बनाइए रखना। तुसें अगे तुस पुज्ज गए ड्यूटी कोल, थोड़ी थर्मल स्क्रीनिंग हो, उदे जिस भी कोई टैंपरेचर होया उसी लाइन च असें बाहर करने। अज 10-12 बंदे टैंपरेचर वाले असें बाहर करने। जियां तुस अंदर एंट्री करके अगे डिस्पेंसर लगे दे, उत्थे तुसें हत्थ अपने सैनिटाइज करने, पर लोग करा दे नहीं है, फिर भी असें बंदे आखिए जबरदस्ती कराने। सोशल डिस्टेंस बिल्कुल नहीं बना दे लोग। तुसें भी मीडिया वाले लोगों समझाना चाहिए कि सोशल डिस्टेंस बनाओ। देखो कोरोना का एक इ'यै इलाज है, जां सोशल डिस्टेंस बनाओ तो मास्क पाइए रखो। मैं तो हुण इंटरव्यू देने करी खोलिया, तो बाकी हत्थ सैनिटाइज करो, तो और उसका कोई इलाज नहीं है। ये तस्वीरें देखकर हमें थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखेंगे तभी हम माँ के दर्शन भी कर पाएंगे और अपनी सेहत को भी जो है सुरक्षित रख पाएंगे। ये जो तस्वीरें जेके न्यूज ब्रेक आपको बता रहा है, ये सांबा की तस्वीरें हैं। एक विशाल रैली निकाली गई सांबा से। नवरात्रे के शुरू होने पर आज चिची माता के मंदिर तक निकाली गई विशाल रैली। इसमें भक्तजन माता के जयकारे लगाते हुए उन्होंने निकाली रैली। और बात करें तो उसमें बाइक रैली भी निकाली गई उनके आगे, और चिची माता के मंदिर तक पूरी रिपोर्ट जेके न्यूज ब्रेक की। देखिए भक्तजन माँ के जयकारे लगाते हुए माँ के दरबार की ओर, और वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक पूजन किया और पहले नवरात्रे की शुरुआत की। यहाँ पर जो है छड़ी यात्रा का आयोजन किया है। इसके साथ ही जो अमृतसर के अंदर 1919 के अंदर नरसंहार हुआ था जलियांवाला बाग के अंदर, उसकी आज 101 साल उसके पूरे हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से उन तमाम शहीदों को नमन श्रद्धांजलि देता हूँ। जय माता दी, जय जम्मू कश्मीर। मैं सबसे पहले अपनी सांबा निवासियों की तरफ से सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं दे देता हूं और माँ के स्थान पे बैठकर ये प्रार्थना करता हूं कि ये जो कोरोना काल है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो और हमारा जो प्रदेश है वो आगे ही इतनी मुश्किलों से चल रहा है वो इससे पार जाए और हम सब भाईचारे के साथ रहें। जय माता दी। वाइन शॉप ट्रेडर्स द्वारा प्रेस क्लब के बाहर जोरदार किया प्रदर्शन।
ये तस्वीरें देखिए। अगर कोई हमारे कोई बंदा को गलत करेगा आपको हमें रोकना नहीं चाहिए सर। बाहर के गुंडे आएंगे ना, कोई रोड बंद नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी गुंडे आएंगे एक रोड तो कोई ਤੁਹਾਨੂੰ रोक नहीं लगेगी। नहीं देखो ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਲਾਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। अगर ब्लॉक करनी होती ਅਸੀਂ वैसे बाहर भी कर सकते, बाहर भी कर सकते, ऐसा नहीं करना। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਟੋਕਨ ਆਪ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਇਆ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਆਈਏ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮਾਫੀਆ ਸਾਰਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਲੀਏ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਲੋਕ ਹੈ ਭਰਾ, ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਦਿਖਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰੋਡ ਲੈਵਲ 'ਚ ਦਿਖਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਸ ਸੱਦਿਆ ਲਾਸਟ 15 ਮਿੰਟ ਬਿੱਡ ਦੇ ਰੱਖੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸੱਸ ਦੇ ਕਾਕਾ ਹੈਂਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈਂਕਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਵਧਾਈਏ ਬਿੱਡਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 1 ਸਾਲ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਸਰ ਅਸ ਲੋਕ ਡੋਗਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਸੰਤਰ ਗੁਰੇ ਸਾੜੇ ਖੱਡਾ ਗੁਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆਈਏ ਹੈਂ। ਢੋਲ ਲੱਗਾ ਹਾ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਭ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਰਾ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੰਨਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਲੁੱਟੇ ਖਾਵੜਿਆ। ਔਰ LG ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਾਂ ਭਰਾਵਾ LG ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਹਰ ਰਿਵਾਜ ਚੁੱਕਾ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਦੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਅਸ LG ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੇ 50-60 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕੁਝ। LG ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। गवर्नमेंट ने जो 2,400 करोड़ का पैकेज दिया है इंडस्ट्री को, 30,000 आदमी के लिए आदमी के रेवेन्यू जनरेट करना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, और ये वो यहाँ पे इनको बेरोजगार कर रही है। ये कौन सा सिस्टम है आज का? ये जो आज हम ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमें 1 महीने से ऊपर हो गया है गवर्नमेंट को ये चेतावनी देते देते कि हम लोगों को बेरोज़गार मत कीजिए। आज हमारे हाथ में एक डॉक्यूमेंट आया है जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था कि ये जो रेगुलर लाइसेंसेस हैं इनको 2 साल के लिए रिन्यू कर दिया जाए, क्योंकि अगर ऑक्शन पॉलिसी पे जाते हैं तो ये सारे बेरोज़गार हो जाएंगे। इनके दुकानों के ऊपर जो सेल्समैन है वो भी बेरोज़गार हो जाएंगे। इसलिए इनको कम से कम 2 साल का समय दे दिया जाए ताकि ये अल्टरनेटिव बिजनेस की तरफ स्विच ऑफ कर सकें और ये अपना रोज़गार, अपना फैमिली का पालन पोषण कर सकें। लेकिन ये जो हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी अरुण मेहता और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है उसने वो सारी रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट की खारिज करके कविंदर गुप्ता दिग्गज नेता भाजपा के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, उन्होंने जेके न्यूज ब्रेक से की बात नवरात्रों पर। इसी दिन खालसा पंथ का सृजन हुआ था। आज रमजान का पवित्र महीना है और माता बावे वाली के दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में आज यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और एक मान्यता है कि जहाँ जो भी अपनी मुराद मांगता है उसकी मुराद पूरी होती है, और कोई भी संकट हम पर आता है तो माँ बावे वाली हम पर कृपा करती है। तो ये एक संकल्प लेना चाहिए आज नव वर्ष पर कि हम फिर से हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे। इस देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए हमसे जो भी हो पाए उसके लिए करना चाहिए। आने वाला वर्ष सभी के हिस्से में खुशियां लेकर के आए। सभी सर्वे भवन्तु सुखिना वासुदेव कुटुंबकम की जो हमारी एक परंपरा है, हम उसके लिए सोचते हैं कि सारा विश्व सुखी रहे। और ख़ास करके जो कोरोना महामारी के दौरान बहुत सी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, इस सभी संकट से माता रानी बाहर निकाले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वाइस प्रेसिडेंट म्युनिसिपैलिटी बांडीपुरा
म्युनिसिपल मकसूद अहमद ने किया रिजाइन अपने ओहदे से। आइए ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं बशीर अहमद। आपने रेजिग्नेशन क्यों दी? इस्तीफ़ा मैंने इखलाकी तौर पर इसलिए दिया है कि कुछ लोगों ने हमारे इलेक्टेड मेंबरान को यरगमाल बनाकर अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए उनको 2-3 दिनों से यरगमाल का रखा है। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल काउंसिल बांडीपोरा के सामने उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया है अगेंस्ट मी। और इखलाकी तौर मैंने कहा कि चूँकि मेंबरान अभी तज़्ज़ुब के शिकार हैं, मेंबरान की ज़िंदगी अजीर्ण बना दी गई है, उनको इज़्ज़त नफ्स को मद्देनज़र रखते हुए और मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। क्योंकि मेरा जो डेवलपमेंटल वर्क है वो लोगों के सामने आया है। लोगों ने देख लिया है कि जो मिनिस्टर या एमएलए ने काम नहीं किया है वो बशारत साहब ने चंद ही महीनों में करके दिखाया है, जिसकी मिसाल चाहे वो कुलूसा ब्रिज में स्ट्रीट लाइट्स का इंस्टॉलेशन हो, फंक्शनल हो, या मार्केट बांडीपोरा में फुटपाथ पर काम हो, यहाँ ब्यूटिफिकेशन ऑफ बांडीपोरा हो, पापशान ब्रिज का ब्यूटिफिकेशन हो। और ऐसे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट मैंने दे दिए हैं जो 4 साल तक चलते रहेंगे। और ये कश्मीर में पहली दफा होगा जब सिटी ट्री लगेगा टाउन बांडीपोरा में, और जो सारे टाउन को लाइट बयाम करेंगे। क्योंकि मेंबरान मेरे साथ हैं, मेंबरान मेरे सपोर्ट में हैं, उनको दबाया गया है, उनको खरीदा गया है, उनको लालच दी गई है, उन पे दबाव दूस और दबाव के जरिए कोई बंदा अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए लोगों के मुफाद के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो दानिशमंदी नहीं है। वो वक्त आने पर मैं इसका इंकशाफ करूंगा, लोगों के सामने वो बताऊंगा। क्योंकि अगर इस वक्त मैं बताऊंगा तो मेरे मेंबरान को कोई डर होगा या उनको दबाया जाएगा या उनके जान को कोई खतरा होगा, तो मुनासिब नहीं समझ रहा हूं मैं इस वक्त इसका इजहार करने। किसने क्या किया वो वक्त आने पर मैं बताऊंगा। आने वाले वक्त में जब इलेक्शन होंगे तो आने वाले वक्त में उनको इस सवाल का जवाब मिलेगा। तो अगर देखो मैं किसी भी सूरत में डेवलपमेंट इशू के साथ सौदा नहीं करूंगा। मैं लड़ूंगा, चाहे मेरी यहाँ जीत होगी या हार होगी, मैं आवाम की वफाद के लिए और बांडीपोरा के डेवलपमेंट के लिए लड़ूंगा। और जो मैंने प्लान मुरतब किया है, जो मैं एक्शन प्लान बनाया है, और उसको अमली जामा पहना कर ही रहूंगा। तो उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि आप दुआओं करें, आपकी दुआओं के साथ, और जो आपकी तमन्नाएं हैं और जो आपके जो ख्वाहिशात हैं उनका मैं एहतराम करता हूं, उनको वेलकम करता हूं। और मेरी उनसे यही गुजारिश रहेगी, चाहे कुछ भी हो, आपके जज्बात के साथ, आपके जो एहसासात हैं उनके साथ खिलवाड़ करने नहीं दूंगा। और बस अल्लाह से हिम्मत और अल्लाह से मेरी कामयाबी के लिए दुआ करता हूँ। मैं उन लोगों को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे इस्तीफे से बांडीपोरा की और तरक्की होगी, या आपको लग रहा है कि बशार साहब ने सही काम किया है, तो आपको आगे आना चाहिए। आपको सोशल मीडिया के जरिए अपने पैगामात सोशल मीडिया के जरिए उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो अपने सियासी मकासद के लिए यहाँ के डेवलपमेंट को, यहाँ के अवामी जज्बात को तहस नहस करना चाहते हैं, और अपने हकीर मुफादात के लिए यहाँ जो हमारा जो विजन है, हमारा जो उसको सबोताज करना की कोशिश करते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। घोटाला कहते हैं कि कोई घोटाला हुआ है, म्यूनिसिपलिटी में कोई घोटाला है, ये सियासी नारा है उस लोगों का जिनको ये लग रहा है कि टाउन बांडीपोरा में हमारी जमीन खिसक रही है और उनको यहाँ छुपने के लिए जगह नहीं है। अब वो मुख्तलिफ हिले बहाने बना रहे हैं और हमारे मुलाजमीन को धमकाया जा रहा है कि हम एसीबी से करेंगे, एनआई करेंगे। मैं उनको चैलेंज देता हूँ आज के डेट पे कि चलो एसीबी करो, एनआई करो, और मेरा जो रिकॉर्ड होगा वो सफेद कागज की तरह साफ होगा। शुक्रिया। मोहनलाल छिब्बर की सुंदरपानी से रिपोर्ट। लोग आज भी हल्के में ले रहे हैं कोविड-19 की इन्फेक्शन को। सुंदरबनी मेन चौक की तस्वीरें हैं और यहाँ लोग जो है अभी भी कोविड-19 को जो है बहुत हल्के में ले रहे हैं। और ये चीज़ हम अपने चैनल के माध्यम से इन लोगों को अवेयर कर दें कि आप इसको हल्के में मत लो। और ये बहुत कोविड-19 जो है महामारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। आप अगर बाज़ार में आ रहे हो
तो कम से कम आपने सोशल डिस्टेंसिंग और प्लस मास्क जरूर पहन के आएँ। ये हमारे चैनल की तरफ से आपसे अपील की जा रही है कि आप इस चीज़ को हल्के में ना लो कि लोगों की जान जा रही है। ये सबसे बड़ी बात कि लोगों की जान जा रही है और आप लोग अभी भी सुंदरबनी के लोग अभी भी जो है अवेयर नहीं हुए हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको फिर दोबारा अपील करते हैं, हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आप जो है मास्क पहने बिना बाजार में मत घूमें, मत ट्रैवलिंग करें और जो दुकानदार बिना मास्क के आपको सामान देता है उससे सामान भी ना ले। आप देख रहे थे जेके न्यूज़ ब्रेक मोहनलाल छिबर के साथ सुंदरबनी मैन चौक। थन्ना मंडी में एक जिम का हुआ उद्घाटन, एवेंजर्स फिटनेस हब, जिसमें एसडीएम जाकिर हुसैन ने रिबन काट के किया उद्घाटन और एसडीपीओ सजाद अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूथ का फिट होना जरूरी। एवेंजर्स फिटनेस क्लब जो है उसका इनोवेशन था, तो आज हमने यहाँ पर किया। तो मेरा जो नौजवान है उनकी किसी भी एंडेवर में हम हमेशा से उनका साथ देते हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त प्लान बात है कि जो हमारे थाना मंडी टाउन के नौजवान फिटनेस की तरफ थोड़ा सा फिटनेस ठीक है, जिससे करके हमारे जो है अच्छा काम कर रहे हैं। हम यही आशा करते हैं कि अच्छा और काम करें, हमारे टाउन के और भी अच्छे लड़के कुछ एक बॉडी बिल्डर जो है वो जरूर हैं। इसके अलावा जो है कुछ एक मैं जो है सुफियान को कहूँगा जो कि ओनर है जिम के पावर लिफ्टिंग की तरफ भी लड़कों को माहिर करें। तो के लड़के जो है उनको मेडल दिए हैं, बाद में उनको फ्यूचर में उनके भी थोड़ा सा प्रोफेशनली भी उनको काम में। सर आज हम हर एक स्कूल कॉलेजेस में जाके लोगों को जो है वो उनको बताया कि ड्रग अब्यूज़ क्या होता है, ड्रग्स लेने से किस तरह से हमारे बच्चे जो है वो उनकी ज़िंदगी उनकी सेहत खराब हो रही है। तो ये बड़ा अच्छा एक शायन कदम है सुफियान की तरफ से कि उन्होंने जो है जिम्नेजियम का एक नया जो है वो स्टार्ट करवाया है यहाँ पे। मैं तो सुफियान को आपके इजाज़त से ये कहूँगा कि कुछ लड़के जो कि जिनको रिहेबिलिटेशन के बाद जो है वो वापस आते हैं अपने टाउन में, तो उनको एक कोई डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर जो है वो अपने जिम्नेजियम में जो है वो एडमिशन देंगे। थोड़ा उनको सस्ता जो है वो मिलेगा एक्सरसाइज करने के लिए। उसके अलावा भी जो लोग हैं, जो जितने लोग आएंगे जिम्नेजियम में उतनी ज़्यादा यहाँ के अटेंडेंस पर उतने ही हिसाब से जो है वो इनसे जो है वो बिल भी लिया जाएगा इस हिसाब से। मैं तो सुफियान से ये कहूँगी कि इनिशियली जो है वो थोड़ी कम ही पेमेंट ली जाए नौजवानों से, थोड़ा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। माता खांडली में भी आज पहले नवरात्रे के दिन भक्तों ने जाकर वहां पर पूजन किया और नवरात्रे की शुरुआत की। मां खांडली के दरबार से कोई खाली नहीं आता, वापिस हर मुराद होती है पूरी। पहले नवरात्रे में मां का जागरण शुरू हुआ। सरवाल जम्मू में लोगों ने मां का जागरण 4 बजे से शुरू किया और 10 बजे तक चलेगा। मां के भक्तों के आगे किसी की ना चल सकी है और ना चलेगी। उन्होंने बिना किसी को बताए, बिना परमिशन के मां का किया जागरण। देखिए किस तरह से लोग जो है मां के प्यार में, मां के आशीर्वाद में किस तरह से नाच गा रहे हैं और ये उत्सव जो है वो बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आप जान चुके होंगे कि मां के भक्तों का मां के प्रति कितना प्यार। और ये देखिए किस तरह से प्रॉपर तरीके से लोगों ने जो है जागरण में हिस्सा लिया। JNK जागरण सेवा समिति का प्रेजिडेंट, क्योंकि परसों 9 तरीक ਨੂੰ मैं सुनिया सी कि 10 ਵਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ 10 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਜਗਰਾਤਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਜਗਰਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਵਜੇ ਲਈ ਆ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਜਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰਾਤਾ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ, ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਗਰਾਤਾ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਚੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਨਵਰਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਈਆ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਅੱਗੇ ਇਹ अपील करने हैं कि सानू 12 बजे तक टाइम दिता जाए। इस जगराते की अगर बात करें तो इस जगराते की कोई परमिशन वगैरह आपने ली है अभी तक? अभी तक नहीं, परमिशन नहीं है। जे हमें चलाएंगे 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, क्योंकि 10 बजे तक तो लॉकडाउन लग जाएगा, तो 10 बजे तक तो हम करेंगे, उसके बाद हम बंद कर देंगे, यही होगा। पुंछ से सतविंदर सिंह, जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। पुंछ गुरुद्वारे में भी बनाया गया बैसाखी का उत्सव। इस मौके पर हेल्थ विभाग ने प्राप्त तरीके से लोगों को किया चेक और कुछ ही सीमित लोगों ने जो है इस कार्यक्रम में भाग लिया। मैं खालसे के जन्म दिहाड़े की समूह संगतां नूं लख लख बधाई दिंदा हाँ। जिथे तक आप जी ने कोविड-19 की गल की है, कोई शक नहीं, जो गाइडलाइन सानू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग के दौरान दसियां या जो सेंटर की जो स्टैंडिंग गाइडलाइनस ने उन्होंने मुताबिक असी पूरी कोशिश की है कि इस प्रोग्राम नूं मिनीमाइज तरीके दे नाल कीता जाए और असी किसी किस्म की कोई पब्लिसिटी इस प्रोग्राम की जी नहीं की। पर फिर संगतां जिहड़ियां ने जो इस डेरा नगाली साहब के अंदर पुजियां ने उन्होंने बाकायदा हदायत की जा रही है। थां थां ते जो है सैनिटाइजर के जो प्रबंध है वो भी रखा गया है। मास्क वास्ते लोगों को अपील की गई है। तो जो गुरुद्वारे के अंदर संगत बैठी आप जी ने देख लिया होना कि उन्होंने काफ़ी जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो चीज़ जो सब गाइडलाइन है उसको प्रॉपरली मेनटेन किया है। अज का जो दिन है बहुत महान दिन, खालसे का जन्म दिहाड़ा, जो कि 16 गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बहुत वड्डी बख्शिश की 1699 की विसाखी वाले दिन, जो सी कि वक्त जातां दे लोकी जिहड़े सन जिन्होंने ऊंच नीच की जातां विच लोकी मनुखता वड्डी हुई सी, सारिਆਂ ਨੂੰ खंडे बाटे की खोल बख्श के उन्होंने जो है 5 प्यारे सजाए और फिर एक खालसे पंथ की जो है ये नींह रखी गई है। तो अज असी देख रहे हैं कि खालसा पंथ जो इसके सिद्धांत जो इसनों मर्यादा गुरु नानक पातशाह ने बख्शिश की, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बख्शिश की, वो अज भी असी देख रहे हैं। थां थां ते चाहे देश के उत्ते किसी किस्म की कोई गल बनती है तो खालसा जिहड़ा है तैयार बर तैयार अगे जाके खड़ा हो जाता है। किधरे कोई नैचुरल कैलेमिटी होती है वो किसी भी धर्म के व्यक्ति क्यों ना होवन। कोली कंडोली माता के दरबार में भी भक्तों का जोश दिखने को मिला। दरबार की जय। ये पहला दर्शन कोल कंडोली है। प्रिय भक्तों, आज पहला नवरात्रा है और आज बैसाखी है। ये आज जो बैसाखी है पूरे हिंदुस्तान को हमारे देसी वर्ष की पहले दिन की मुबारकबाद और बधाइयाँ, क्योंकि आज किसानों की जय जयकार है। आज किसान से खेती बाड़ी का काम करना शुरू करेंगे कि गेहूँ को काटना शुरू करेंगे, और सबको बहुत बहुत बधाइयाँ पहले नवरात्रों की और पहले आज बैसाखी की मुबारकबाद है। और प्रिय भक्तों, ये 10 दिन का मेला है, आज से शुरू हुआ है, वीरवार को ख़त्म होगा। इसमें आज हमारा भंडारा चल रहा है बैसाखी का, और 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं 4 दिन भंडारा चलेगा। भक्तों से हाथ जोड़ के विनती है, जरूर आएँ और आके भंडारे का प्रसाद पाएँ, माँ को दर्श दें और माँ का दर्शन करें। और भक्तों से ये प्रार्थना है कि मास्क डालकर आएँ, दूरी बनाकर रखें। मास्क डालकर आएँ, दूरी बनाकर रखें। हमारे